बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर से टेस्ट करूं, कहां से खाऊं, किधर से खाऊं, क्या खाऊं? वाओ, यकीन करो। एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब भाइयों को, अपनी बहनों को और बेटियों को मोमिन खान यूसुफजई चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी आमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों, आज लाडलों की फरमाइश पे कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं कि कोफ्ते कैसे बनेगा और इनकी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग हमारे साथ रहिए और देखें कि कैसा बनता है। सबसे पहले लेंगे कीमा को। आप लोग एक बात नोट कर दें कि मटन के भी, बीफ के भी और चिकन के भी आप कोफ्ते बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मटन हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीफ हो या चिकन हो। तीनों में से कोई भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो, घर में मौजूद हो, तो उससे आप कीमा बना सकते हैं। और एक और बात आप लोगों को बताऊं कि कीमा जब बाज़ार से लेना है तो बारीक मशीन से कम 2 दफ़ा आप जो है ना इसको कीमा करवा दें, या फिर घर में आप जूसर से इसको ग्राइंड करवा दें। जितना बारीक होगा इतना मज़ा दुबाला होगा। और कुदरती बात है, इसके दरमियान एक लेस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आपका कोफ्ता टूटेगा नहीं। ये हमने कीमा लिया है आधा किलो। इसमें हमने धनिया, मिर्च वगैरह मसाले मिला दिए हैं। अभी इसमें आप देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये देखो, बेसन है तकरीबन आधा कप, ये इसमें मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसन शामिल करेंगे। उसके बाद आप तकरीबन 3 चम्मच आप मैदा भी इसमें शामिल करें। ये देखो, गरम मसाला और धनिया ये भी आप इसमें शामिल करें। इसको हाथ के ज़रिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें, आटे की तरह। जैसा आटा गूंदा जाता है इसी तरीके से इसको गूंदना है। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है हाथ के ज़रिए। बिल्कुल जो है ना आपने इस तरीके से बारीक करना है इसको। बिल्कुल सही 4-5 मिनट आपने सही गूंदना है, जिस तरीके से घर में आटा गूंदा जाता है, ताकि इसके दरमियान एक लेस पैदा हो जाए। जब लेस पैदा होगा तो जायका भी डबल होगा और आपका कोफ्ता टूटेगा भी नहीं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आप जो है ना कोफ्ता अपनी मर्जी का बना दें। ज़्यादा बड़ा ना हो फिर कच्चा रह जाते हैं, और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक को गोल करके अच्छी तरीके से खूबसूरत अंदाज में आप इसके कोफ्ते बना दें। आप पानी साथ रख लें, उसमें से हाथ गीला कर लें, या आप ऑयल भी रख सकते हैं, उसमें से हाथ थोड़ा सा गीला करके फिर आपका कोफ्ता आसानी के साथ बनेगा। ये देखें भाई, इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में छोटी छोटी शक्ल में आप जो है ना बना दें। बहुत आसान और सिंपल और कम एक्सपेंस में से आप एक बेहतरीन डिश तैयार कर सकते हैं।
बच्चों की ख्वाहिश पे, बच्चों के लिए ये देखें, हाथ को आप थोड़ी सी ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, हाथ के साथ ये लगेगा भी नहीं। और ये आप इस तरीके से बनाते जाएं कि आप देख लें इसी तरीके से, इसी साइज पे, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो फिर कच्चा आएगा और टूटेगा भी आपसे, तो टोटा भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से दरमियान साइज का गोल गोल खूबसूरत अंदाज में आप कोफ्ते पहले बना लें, तैयार कर लें। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है, इसके लिए मसाला बना लें। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए, इसको साइड पे रखते हैं। और मसाले के लिए हम लेते हैं बर्तन लिए, इनको ऑन करेंगे। सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस लाइट गोल्डन हो जाए, फिर इसमें टमाटर शामिल करके और इसको हम जो है ना जूसर के साथ ग्राइंड करेंगे, ताकि जब भी हम मसाला बनाएं तो कच्चापन उसमें ना हो। अगर उस तरीके से डायरेक्ट हम प्याज उसमें ग्राइंड करके या वैसे डालेंगे तो हमारा मसाला कच्चा कच्चा होगा। तो लिहाजा इसको मामूली लाइट गोल्डन करेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। देखो प्याज हमारे तैयार हो गए, इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो एक साइड पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे हमने ऑयल लिया है, उसको गर्म किया है और इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे इसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों से याद आया, आप लोग कच्चे भी मसाले में इस तरीके से शामिल कर सकते हैं और आप फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं और आप पानी में भी पहले पका के उबाल के उसको शामिल कर सकते हैं। तीनों तरीका है, जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे, तो आप वो तरीका अपनाएं ताकि बेहतरीन रिजल्ट आपको हासिल हो। आप ट्राई कर लें, फिर भी ठीक, आप कच्चे बना के मसाले में शामिल कर दें, फिर भी ठीक, या एक कढ़ाई में पानी ले लें, 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लें और उसमें उबाल आने तक इसमें फिर शामिल कर दें कोफ्ते को, और जब उसमें पक जाए तो फिर उसको बाद में मसाले में शामिल करें। हर तरीका है। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए, ये रेडी है, ये स्टेप रेडी हो गया। दूसरा स्टेप है, अभी हमने मसाला बनाना है। ऑयल लिया है, उसमें से हम थोम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तैयार हो गया। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे जो टमाटर और प्याज हमने ग्राइंड किया है वो अब इसमें अभी शामिल करेंगे। तो आए देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बस इसकी लुक देखें। और मैं क्या बताऊं आपको कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू इससे उठ रही है। अच्छा, जब भी आप मसाला बनाएंगे किसी भी चीज़ के लिए तो मसाले पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। आपका मसाला, ये हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि जब मसाला अच्छा होगा, सही भुना होगा, तो आपकी तरकारी, आपकी चिकन, आपकी बीफ, मटन जो भी होगा वो जायकादार होगा। और इस लिहाजा इसको सही फ्राई करके इस पे कोई भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें। और इसकी एक सादा हल और बेहतरीन मैं आपको बताऊं कि मसाला उस वक्त तक रेडी होता है जब ये गेहूँ को छोड़ देता है। इसका जितना भी आपने आयल, गेहूँ, देसी गेहूँ, कोई चीज़ आपने डाला है, जब ये साइडों पे, ये सरे पे आ जाए तो आप फिर इस बात को इंश्योर करें कि आपका मसाला तैयार है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे अपना मिक्स मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन ये 1.5 चम्मच है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही तकरीबन 1 चम्मच या उससे भी कम नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नमक को अपनी घर के, अपने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, सेहत के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये मसाला बन रहा है। जब मसाला हमारा तैयार होगा A1, फिर हम इसमें ये कोफ्ते शामिल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, मसाला हमारा तकरीबन भुन गया, तैयार हो गया और आयल सरे पे आ गया। आप देख लें, ये निशानी होती है, मसाला नीचे बैठ गया और आयल सारा किनारों पे ऊपर आ गया। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें तकरीबन 1 कप दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि जो आपने रीबी बनाना है, सालन बनाना है, इसके लिए मसाला बनाना है, तो आप अपने तादाद को मद्देनज़र रखें, अपनी खुराक को और अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इसको गाढ़ा भी बना सकते हो और हल्का भी बना सकते हो, थोड़ा सा शुरू वाला भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा मसाला बना रहे, ऐसी बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शुरा भी कर सकते हैं, हल्का भी कर सकते हो और गाढ़ा भी कर सकते हो। मसाला हमारा तक तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी धनिया डालेंगे।
देन कोफ्ते करेंगे। अभी हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। ये आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सब गेंद होता है छोटा है। इस तरीके से आप इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। लेकिन एक काम करना है कि कोफ्तों के बाद उसमें चम्मच नहीं डालें। आराम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हल्के हल्के इसको या ऐसे हिलाएं बर्तन को, या चम्मच के ज़रिए मामूली मामूली कर दें। लेकिन ये है कि बड़ी चम्मच हेवी वेट का उसमें आप ऐसे मिलाएंगे तो वो कोफ्ते टूटने का डर होता है। ये तकरीबन हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। अभी आपको दिखाएंगे भी, टेस्ट भी कराएंगे कि आया कैसा बना है और जायका इसका कैसा है। खुशबू तो ज़बरदस्त उठ रही है और इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई है कि मैं क्या बताऊं आपको। फ्लेम को करेंगे बंद और जायके के लिए, खुशबू के लिए थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करेंगे। आप सिर्फ इनकी बाकी बात छोड़ो, सिर्फ इसकी लुक देखो और जो इससे खुशबू उठ रही है उसके बारे में मैं क्या बताऊं भाइयों को। आपसे एक इल्तिजा है कि आप मेरे तरीके से भी इसी तरीके पे आप ट्राई करें, फिर देखें कि बच्चे कितने शौक से खाएंगे। और साथ ही कमेंट्स के ज़रिए भी बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और बेहतरी के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी कीमती राय भी देनी है। और साथ साथ एक गुजारिश भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दिखाते हैं आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर से टेस्ट करूं, कहां से खाऊं, किधर से खाऊं, क्या खाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा आहा। अगर आपके पास आयल हो, ताकत हो, तो आप इनको पहले फ्राई भी करें, बेहतर तरीका है। और अगर नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन नहीं लेना है। आप कच्चे बना के जब आपका मसाला तैयार हो जाए तो आप उसमें उसको शामिल कर दें। फिर भी मैं गारंटी देता हूँ A1 होगा। और अगर ये तरीका भी नहीं करते हो तो पहले पानी पतीले में, एक बर्तन में डालें 1 लीटर 2 लीटर, और जब उसमें उबाल आ जाए सही तो उसी में वो कच्चे कोफ्ते डाल दें और इसी में 2-3 मिनट उसको उसमें पकाएं तो फिर भी ठीक, और नहीं तो फ्राई करना है तो फिर भी ठीक। एज यू विश, जैसा आपको सहूलत हो, जैसा मैसर हो वैसे ही करें। तो आए देखते हैं। नरम मुलायम देख, देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करके फिर आपको जायके के बारे में बता दूँ। वाओ, यकीन करो, एंड
जो जायका, जो खुशबू मैं बता नहीं सकता हूँ। आप ट्राई करें, फिर आप बच्चों की व्यू ले लें, घर के अफराद की व्यू ले लें कि कैसा जायका है, कैसा टेस्ट है। अभी आप लोग दूर हो मुझसे, वरना मैं आप लोग को ट्राई करा देता, फिर आप लोग खुद ही व्यू दे देते। दुआओं में याद रखें। मैं इजाज़त चाहता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।